पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज भयानक न्यूज बा, भयंकर न्यूज बा, घनघोर न्यूज बा आज। हालांकि दो तीन दिन से ओकरा के समझ कि से पचा के रख तो पेट में कोनो हमारा भाई जल्दी बात ना पड़े, कोनो हमने नेता है कुंड कुआवे के बाद काम करत रही बहुत एकदम तगड़ा न्यूज बा। हाँ, लाठी लगा के सुने को एकदम भयंकर न्यूज, गड़गड़ावे होला, राजद से संबंधित बा। घबराए के नहीं, चुपचाप बैठे के रहे। बहुत कुछ हो रहा बा। अब तो राजनीतिक ना काले कहत रही, अब राजनीति के खबर एकदम समझ किसे देख रहे हैं। इधर सब दल के नेता लोग घूम रहे हैं, इधर देख रहे हैं। मनीष वर्मा भी अपना, उनका अलग एक टूर चल रहा है मनीष वर्मा का, जो राष्ट्रीय महासचिव है जनता दल के। राजद जनता दल कार्यकर्ता के तो होते बा है ना, वो अलग जो टीम बनी है 7 गो टीम, तो वो तो हो ही रहा है। फिर 15 तारीख से एनडीए का बैनर तले 5 दल जे बा, पारस जी को में से हटा दिया। बरियारी कहत रह कि हम वो बनी बनाओ ना, वो बरियारी कहे कहीं देखबा कि भोज में आदमी पूछलन कि इनविटेशन देखावा, घरे छूट मिल बा, तो घर छूट के भोजन करे गए बड़ा वही तरह से वो घुसे हुए। अब तो क्लियर हो गया कि वो नहीं है। इसी बीच जो है छोट छोट खबर बजाते नहीं, राजद दल बरियार खबर, बहुत बरियार खबर बा। आज विधानसभा में आरक्षण को लेकर के, हम आरक्षण देनी तो हम आरक्षण देनी, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 65% जो भी आरक्षण देने का काम किया, तो उसी पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जो है गरमा गए। आपकी सरकार, आपकी कब सरकार थी? नीतीश कुमार की सरकार थी। इस पर दोनों आदमी से भाषा बसी समझ एकदम बिहार की भाषा लेखा ढाई मार रही है। हाँ, रुका 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 भाई। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब 7 में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे। और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम तो बोल लेंगे, फिर बोलिएगा। आप तो आप बोलिएगा, मेरा बात खत्म हो जाने दो, फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी देना। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी,
महागठबंधन की सरकार, आपको जानकारी- जैसे आप है ना, जैसे आप हैं, अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? क्या बात बोलिए। है? बात बोलिएगा ना, बोलने दीजिए ना। तो दो बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना जिम्मेदारी के पद पर बैठे हम देख संविधान लेंगे, के में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी अरे मानसिकता संविधान विरोधी है। रुके वाला बा ये वो सही समझ जाए किसे वो सही यानी के लेकिन खैर जानबे करे जब से होत रहेला जैसे कैसे मंच पर होला राम रावण के युद्ध अब नेपथ्य में आके ये खनी खावला रहे तन राम जी खनी बनावत बढ़िया चूना बढ़िया लगे वाह भाई वाह में कोई दोनों में कोई खनी ना खाए मैंने को परतोख देनी है। फिर इसके बाद आज सारी पार्टियों ने संविधान दिवस मनाया। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सब पार्टी मनवले है बड़ा अच्छा तरीके से अपन बहस हम आज समझे कि घूमत भी होते कबू कबू ना कहीं ना कि हम जाते हैं तो पहले गए हैं भाजपा ऑफिस में पैदल आज निकलने हैं काले बारात चल गई समझ कि तो गड़िया छूट के ऑफिस में स्कूटर ले चली ना चलो पैदल चल जाओ तो उनसे समझे कि पैदल चलने से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेला। बीजेपी ऑफिस में मैं घुस गया लोग मिलते हैं पहचानते ही सेलिब्रिटी नो है भाई अरे बेलारी तो बड़ी चीज है जो मिले लोग कहीं दूसरा दिन कहिए विजय कुमार सिन्हा देखा मैंने सम्राट चौधरी आज नकली संविधान दिवस ठीक और भी कई लोग मिले दर से हिम्मत रही ना ढकना रुमाल से बांध ले जाले समझ ये भाई खाली लोकत तो चिन्हबो जा खाली लोकत तो कैसे चिन्हबा ठीक है वहाँ लग तब न चिन्हबो। इसके बाद वहाँ से राजद ऑफिस में गया तो राजद ऑफिस में समझ लीजिए कम आधा घंटा बिताया तब तक तेजस्वी यादव आ गए वहाँ भी देखा मैंने चल रहा है संविधान दिवस पर अपना संगोष्ठी वगैरह हॉल में सब नेताओं का भीतर रह जा लेकिन उस नेता में जो पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही वाजबी 4 दिन से मैं देख रहा हूं शनिवार ऑफिस आए थे 3 दिन संडे को बहुत बड़ा जलसा था वहां पर सतीश कुमार जो पूर्व एमएलए 3 बार के कई लोगों के साथ पार्टी में शामिल हुए। उस दिन भी जगदानंद को आना था नहीं आए कल भी नहीं आए आज भी नहीं आए 3 दिन हो गए हमें 3 दिन पर तीसरी के पकड़े के काम बा 3 दिन पर तीसरी के पकड़े के काम बा क्या भाई क्यों नहीं आ रहे हैं क्या बात है कुछ तो बात तो सूहने लगा अपना मैं ये नेता ने समझे किसे बड़ा एकदम सन्नाटा जैसा कोई कुछ बोले लग डरे उनका तो बताओ था कोई भाई लेकिन मैं जो जितना महसूस मैंने सुन के कोई बड़ा दिक्कत है ना जगदानंद एक डिसिप्लिन लीडर है अनुशासन वाले नेता है और मैं कई बार बता चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने राजद परिवार में माने राजद में खाली इनडिसिप्लिन रहे जो है देखा हाँ कहा हो कहाँ से आई बड़ा अरे मतलब हमारी बानी समझ बख्तियारपुर से अच्छा चलो उन्हें खड़ी बना डांट को तो करना मैं पहले तो अपने बीड़ी पिए तक कोनो खड़ी फुक तक कोनो भई बा कोनो मई बा राइफल लेके कोनो होने बैठल बा तो कोनो बंदूक ले कोई था ही नहीं उसको कैसे उन्होंने डिजिटल युग में उस लायक बनाया कि नहीं ये भी राजद का है राजद के इमेज के साथ जुड़ा हुआ है उस इमेज से लेकिन गाय बना जगदानंद सिंह काहे गाय बना और ये जो कल्चर उन्होंने डेवलप किया जो जरूरी था इसके खिलाफ भी बहुत कुछ थे और आज भी सब आदमी डिसिप्लिन में बांध के ना न रहल चाहे बांध के हो बात मत दे हे जा तू का यहाँ बाकी समझ कि जो है रोड पर चलता रहा मैं तो पेशाब लागिल होते धर अगर तो झुरवा धैले रह खड़ा हो जाता वही आदमी दिल्ली में देख जाए हन तो यूरिनल खोजी हन
कहीं समझ कि ना टांग उठा के समझ कि कुकुर लगा शुरू हो जीव, लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ तो वही राजद में जिसको उन्होंने लाया तो बहुत लोग समझे कि से, जैसे आपको याद होगा कि शिवानंद तिवारी जी अभी जब इस्तीफा उन्होंने दे दिया था तो शिवानंद तिवारी जी ने भी कहा था कि मैं इनके काम को कभी पसंद नहीं करता हूँ। पता नहीं दो उपचुनाव हो गए, हाई हो गया, हाउ हो गया, ये कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता है। मंत्री के रूप में भी इनके कार्य को मैंने कभी पसंद नहीं किया, अध्यक्ष के रूप में भी मैंने पसंद नहीं के कार्य मैंने, वो तो बेचारे शिवानंद तिवारी जी एकदम खुल्लम खुला कोई चीज कहने बेचारे वो। लेकिन और भी उनके दल में जो लोग हैं, ये समझ लीजिए, जो बड़ी चाहते थे कि जगदानंद सिंह से जान भैया कसौं छूटो, हाथाना डिसिप्लिन में बाहर, तो लगता है कि जगदानंद सिंह से जान छूट गई। और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जगदानंद ने राजद प्रांतीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, हमको एकदम, मैं इस बात के लिए कन्फर्म हूं, अपने जो हमारे ध्रुवंत दस्ता बा, हालांकि ध्रुवंत दस्ता के हस्तलिखित हैंड रिटेन इस्तीफा लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुंच गई बा। लालू प्रसाद यादव ने देख भी लिया है, लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं किया। आप जानते हैं जगदानंद सिंह का कार्य शैली, कार्य करने का तरीका, ये तीसरा बार जो है इस्तीफा वो दिए हैं। एक बार मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिए थे 91-92 में, उधर कोसी में कहीं बांध टूट गिरे, वो बोले थे कि जब ऐसा हुई तो हम इस्तीफा खट देंगे, जब कहीं बांध टूटिए गए खट देने इस्तीफा देवे के पड़ा, आपको याद है ना। लेकिन वो इस्तीफा फिर वापस ले लिए। लालू यादव कितना दिन तक लालू यादव कहे कि जगता भाई के इस्तीफा जो तकिया के नीचे दबा के रख ले रखी उसमें जो है लालू प्रसाद सब है भी याद है, ललन सिंह या फिर नीतीश कुमार, ये सब लोग साथ हुआ करते थे। लालू यादव क्या इस्तीफा में कहे उसको लौटाइए इस्तीफा, जगता भाई का इस्तीफा। दूसरी बार इस्तीफा उन्होंने दिया जब इनके पुत्र सुधाकर सिंह जो है मंत्रिमंडल से, जब हमको लगता है कि 2022 में नीतीश कुमार जब उधर से इधर भागे अगस्त 8-9 में 2022, तो सुधाकर सिंह भी कृषि मंत्री बनाए गए थे, याद बनू। इसके बाद सुधाकर सिंह और मुख्यमंत्री में डिफरेंसेस पैदा हो गया कई इशू को लेकर। पहला ये था कि कहीं भाषण कैमूर में दिले रह मंत्री बनने के बाद कहता हूँ कि हमारा विभाग में तो सब समझ गए कि अरे पूछे मत, खाली लूटे बा, आज सबसे बड़ा लुटेरा है। ये हेड क्या क्या बोलते रहते थे, उसको लेकर के फिर नीतीश कुमार ने दबाव बनाया लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, इस तरह का अंत मत बोलना है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद क्या कारण था, वो कारण था या दूसरा था अनाउंसमेंट, इस्तीफा मैंने इस्तीफा दे दिया। इसके जगदानंद सिंह ने बतौर अध्यक्ष किया था पार्टी, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर जगदानंद सिंह चले गए छुट्टी पर। छुट्टी पर जाने का मतलब उन्होंने इसी तरह से इस्तीफा भिजवा दिया लालू प्रसाद यादव को और चले गए। और सुधाकर सिंह ने जो इस्तीफा दिया था वो 2 अक्टूबर को दिया था, मुझे लगता है 1 या 2 अक्टूबर 2022 को। 1 महीना कुलम जो है 1.5 महीना, 2 महीना मंत्री रहे थे। जगदानंद सिंह जो है चले गए गांव, यहाँ से पूरा अपना सामान उमान झूरा बूरा में बांध के और पूछे कि ना अब चलो बहुत हो गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब 24-25 नवंबर को, यह नवंबर फिर आगे समझ नवंबर जब सिंगापुर जाने लगे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ऑपरेशन है, तो हे हाल हाँ लगता भाई, अरे आओ भाई ये कोनो ठीक नहीं थे, हम सिंगापुर से जाता नहीं, आओ मिल लो कम से कम। तो फिर जगदानंद सिंह गए दिल्ली में उनके आवास पर, तो उन्होंने मनाया, तो वो मान गए, वो मान गए और ऑफिस है ना शुरू कर दिया। हालांकि राजद की तरफ से हमेशा ये कहता जाता रहा, मैंने कहा तो राजद से कई जो नेता की ये झूठ बात है, जगदानंद सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है, ये झूठ बात है। लेकिन सच्चाई यही थी कि उन्होंने दे दिया था, लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार नहीं किया था। इस बार भी आप जान लीजिए, इस बार भी यही हुआ है।
वो ऑफिस आना बंद कर दिए हैं और मेरा सूत्र कहता है कि उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है लालू प्रसाद के पास, इस्तीफा उनको मिल गया है, स्वीकार नहीं हुआ है। अब देखिए फिर मानते हैं नहीं मानते हैं, दैट आई डोंट नो। लेकिन तब है कि जाए के बहरिया जब हमनी है तो 2-4 गो नेता भी मिल रहा क्या हो जाए, बढ़िया भूल गया नहीं। इससे भी देखिए है क्या कि हर पार्टी में फंड भी होता है, आप जानते हैं, और फंड निकालने का बहुत कुछ अधिकार अध्यक्ष को भी होता है। जगदानंद किस तरह के आदमी है आप जानते हैं, कोई के समझे किसी चारा ना चले। वहां मुझे जो पता चला कि लगभग 25-30 करोड़ राजद के फंड में पैसा है, जान लीजिए। बाकी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में तो और भी ज्यादा हुई, कितना हुई से मतलब है, लेकिन निगाह उस पर भी बहुत लोगों की क्या बुझेगा। हाँ, अध्यक्ष का जो अधिकार है। खैर इस्तीफा कौना कारण से दिले बनन कारण अभी पता नहीं, लेकिन तब है कि एक आरोप जिधर शुरू हुआ था राजद के भी कई नेता, नॉट ऑन द रिकॉर्ड बाकी ऑफ द रिकॉर्ड, पत्रकारों से बहुत सारे लोगों से, बेटा को लड़ा करके डुबा दिए राजद को, राजद जो है ये हो गया रामगढ़ में, हऊ हो गया रामगढ़ में, नहीं एक होता है ना। तो ये सब बातें जिसे हम बैठे रहे वही ऑफिसवा में राजद में एक नेता बैठे हुए थे, वो लगता है विक्रम के कहीं के थे, तो कहते हम यही सब बतिया हम क्या है जगदानंद सिंह परिवार के दे क्या है परिवार के बेटा के दिए, हम क्या है परिवार के दिए तो क्या हो गई, अरे भाई वही नेता है दे दिए, अतना ना परिवार बात ठीक नहीं है। हम यही पोस्टर देखा था मैंने टांगल बा तो ऐसे देखा गया, हाँ वो कहा कि हाँ के फोटो में बा लालू यादव, राबड़ी जी और नीचवा तेजस्वी यादव, के हो ये परिवारवाद भाव कि ना हो करने लगे। अरे ये परिवारवाद क्या मतलब है? लालू यादव अगर अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, जगदानंद टिकट देते हैं या राजनाथ जो भी देता है तो जनता है उसको रिजेक्ट कर दे, हम परिवारवाद रिजेक्ट करते हैं तो जगदानंद का परिवारवाद हो गया, बाकी जो लोग बस सब ठीक बा। और मैंने आज अपने सुबह वाले कार्यक्रम में ये बताया था, तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले एक बड़े नेता जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके बारे में लोग स्टाइल में आज तो तुम बहुत खुश हो गए ठाकुर। काहे खुश हो गए? इसलिए कि जगदानंद ने इस्तीफा दे दिया, जो आप चाहते थे वो हो गया। अब वो कौन नेता है बड़ा जो तेजस्वी यादव के साथ रहता है और बहुत ही खुश है जब से उसको जानकारी मिली है कि जगदानंद ने इस्तीफा दे दिया। तो आज खातिर इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।